मित्रों नमस्कार। वैसे तो मैं कहानियाँ आपको बराबर सुनाता रहा हूँ, मगर आज मैं नाइंसाफ़ी की एक वैसी कहानी लेकर आपके बीच आया हूँ जो आज हजारीबाग में एक प्रसिद्ध दैनिक अखबार के माध्यम से बात सामने आई, सुर्खी में आई। आज मुझे अफसोस है कि यह बात 75 वर्षों के बाद सामने आई। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिन अमर सेनानियों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, चाहे वो क्रांतिवीर खुदीराम बोस हों, भगत सिंह हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, राजगुरु हों, बटुकेश्वर दत्त हों, रासबिहारी बोस हों, प्रफुल्ल चाकी हों, करतार सिंह हों, श्यामा जी कृष्ण वर्मा हों, मैडम कामा हों, चापोकर बंधु हों, मास्टर दास सूर्यसेन हों, प्रीति लता वाडेकर आदि हों, इन तमाम लोगों ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज आज़ादी का अमृत महोत्सव हम तो मना रहे हैं, मगर अपने उन अमर सेनानियों को आज तक अपने सिलेबस में आतंकवादी और उग्रवादी के रूप में पढ़ा रहे हैं। यह नाइंसाफ़ी की कहानी इतिहास के उन पुस्तकों से चलकर सामने आई है। मेरे सामने आधुनिक भारत का इतिहास है। इस आधुनिक भारत के इतिहास के लेखक हैं राजीव नयन प्रसाद जी। इनकी पुस्तक के 146वें पेज पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उग्रवाद का जन्म, इस शीर्षक से ये एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक भारत का इतिहास लिखा है। इन्होंने लिखा है कि इस प्रकार 1905 ईस्वी से भारतीय राष्ट्रीय जीवन में उग्रवादियों और क्रांतिकारियों का उदय हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा है, राष्ट्रीय आंदोलन हर जगह उदार रूप से प्रारंभ होते हैं तथा अनिवार्यतः अधिक उग्र हो जाते हैं। स्वतंत्रता की मांग दबाए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज सहित पूरी करनी पड़ती है। इस प्रकार भारतीय आंदोलन 3 विचारधाराओं में बंट गया: उदारवादी लिबरल, उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट और क्रांतिकारी या आतंकवादी, जिसके बारे में ब्रैकेट में लिखा है रिवोल्यूशनरी और टेररिस्ट। शब्द आपके सामने हैं, ये टेररिस्ट शब्द लिखा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कोई विश्वविद्यालय अगर इनको, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के क्रम में, आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में एक्सट्रीमिस्ट, रिवोल्यूशनरी और टेररिस्ट लिखकर पढ़ाया जा रहा है, सवाल यहाँ अनुवाद का लगा दिया गया हो। मगर सच्चाई है, मैं धन्यवाद देता हूँ इस अखबार को, जिस अखबार ने, हजारीबाग में प्रसिद्ध अखबार ने इसको विषय बनाया। और जब विनोबा भावे विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछा गया कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में बीए के छात्रों को जो इतिहास के हैं, उनसे पूछा गया कि आतंकवादी आंदोलन पर निबंध लिखें, तो ये आतंकवादी आंदोलन झारखंड और कश्मीर में चलने वाले आतंकवादी आंदोलन को लेकर नहीं है। यह प्रश्न उस आतंकवादी आंदोलन को लेकर है जिसे भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ाया जाता है। और आज भी हमारे उन नेताओं को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, भगत सिंह हों, राजगुरु हों, चंद्रशेखर हों या अन्यान्य हों, जिनके बलिदान पर देश आज़ाद हुआ, देश आज अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने का हक तो रखता है, मगर 75 वर्षों तक चीखते चिल्लाते इन नेताओं को उग्रवादी और आतंकवादी कहे जाने से मुक्त करने के अपने कर्तव्य को नहीं देख सका। ये अलग बात है कि 75 साल का अधिकांश हिस्सा किसके जिम्मे था और इधर का हिस्सा किसके जिम्मे है। बेईमानी एक दिन में बेईमानी होती है और इंसाफ 1 मिनट में इंसाफ होता है। जिन सेनानियों ने अपने देश को आज़ाद कराया, अपने देश को इंसाफ दिलाया, आज हम उनको आतंकवादी और उग्रवादी पढ़ा रहे हैं। एक सामने शीर्षक है उग्रवादी आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण। ये पॉइंट्स आपके सामने हैं। इसी भारत का इतिहास
जो डॉक्टर राजीव नयन प्रसाद की पुस्तक है उसमें लिखा है कि उग्रवादी आंदोलन के उदय का कारण ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति थी, कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा थी, प्राकृतिक प्रकोप था, आर्थिक असंतोष था, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान था, लॉर्ड कर्जन का प्रतिगामी शासन था, ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों का अपमान था। उनके उपनिवेश अफ्रीका में भारत के लोगों को रात में चलने नहीं दिया जाता था, सड़कों पर चलने नहीं दिया जाता था, अपमानित किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव था कि जापान जैसे छोटे से देश ने 1905 में रसिया जैसे जायंट को परास्त किया था। ये आज इसके चलते जिनकी आस्था मिट गई थी कि हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर ही आज़ादी ले सकते हैं, जैसे हमको रोटी भीख मांगने से नहीं मिलेगी वैसे आज़ादी भीख मांगने से नहीं मिलेगी। लाल, बाल और पाल तीन के नेतृत्व में यह जागरण हुआ था। विपिन चंद्र पाल ने माँ काली और दुर्गा के प्रेरक शक्ति मानकर शक्ति अर्जित करने की अपील की। अरविंद घोष ने बताया, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हम हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। और इस दिशा में अपने इन नेताओं ने, जिन्होंने अंग्रेजों की कूटनीति को पहचाना था कि बंगाल का विभाजन करके ये लॉर्ड कर्जन अपने प्रशासन की दुरूहता को समाप्त नहीं करना चाहता बल्कि हिंदू और मुस्लिम में विभेद लगाना चाहता है। अगर कांग्रेस का एक दल उग्रवाद के रास्ते पर या आतंक के रास्ते पर या गरम पंथ के रास्ते पर चल पड़ा था तो यह उस समय की मांग थी और उस मांग की बदौलत हम आज आज़ाद हुए हैं। आज आज़ाद भारत में हमारे सिलेबस में हमारे बच्चे पढ़ते हैं कि ये क्या थे, तो टेररिस्ट थे, इनको रिवोल्यूशनरी, इनको हम परिवर्तनवादी कह सकते हैं, मगर इनको हम टेररिस्ट भी पढ़ाते हैं, इनको हम एक्सट्रीमिस्ट भी पढ़ाते हैं, जिसके लिए कहीं कोई इनको कहता है कि ये गरमपंथी थे, कोई कहता है उग्रवादी थे, कोई कहता है आतंकवादी थे। ये उग्रवादी आतंकवादी हम अपने उन वीर नायकों को पढ़ाएं और देश का अमृत महोत्सव भी साथ साथ मनाएं। ये कहानी नहीं चलेगी, ये बेईमानी की कहानी है। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि अपने हजारीबाग के एक प्रसिद्ध अखबार ने, जो झारखंड स्तर नहीं देश स्तर पर प्रसिद्ध है, आज उसने उस सवाल को सामने लाया जो सवाल विद्यार्थियों से पूछा गया विनोबा विश्वविद्यालय के। मगर ये सवाल पूछना गलत नहीं है, उसको पढ़ाया जाना गलत है। आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़े थे तब भी और आज भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं अपने शहीदों को, अपने वीरों को, जिन्होंने अपनी माँ बहन अपने परिवार की चिंता नहीं करके अपनी गर्दनें कटवा दी, अपने आप को हंस हंस कर फांसी पर झूल गए। उस भगत सिंह को अगर हम आतंकवादी और उग्रवादी पढ़ा रहे हैं स्वतंत्र भारत में तो ये अपमान की बात है। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार इतिहास लिखवाया था, ये तो एक छोटी गलती है। उनको शासन करना था, साम्राज्यवाद चलाना था, मगर हम अपने आज़ाद भारत में भी अपने इन वीरों को आतंकवादी और उग्रवादी बनाकर अपनी नई पीढ़ी को पढ़ाएंगे तो भारत जीवन में सदैव विकलांग का विकलांग बना रहेगा। भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए, स्वाभिमानी बनाने के लिए जरूरी है कि सिलेबस का सुधार किया जाए या न किया जाए, इतिहास की पुस्तकों में सुधार किया जाए। इनको टेररिस्ट लिखकर अगर हम आज पढ़ाते हैं तो ये गुनाह अपने देश को लगता है, अपने देश के उन कर्णधारों पर लगता है जो खुद को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत हद तक सुभाष चंद्र बोस का अनुयायी मानते हैं। मुझको लगता है मैं इस बेईमानी की कहानी को आपके सामने आज इसलिए लाया कि एक अखबार ने आज धन्यवाद का काम किया है कि इस प्रश्न को सामने लाया कि आतंकवाद का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अगर पूछा गया है तो वो आतंकवाद आज के नौनिहालों को पढ़ाया किसको गया है। ये जो अभी आतंकवाद की घटनाएं घट रही हैं ये आधुनिक भारत के निर्माण और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी नहीं है, मगर हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए इतिहास को अगर इतिहासकार लिखते हैं कि यह आतंकवादी थे, उग्रवादी थे, गरमपंथी थे और हम आज भी अपने बच्चों को पढ़ाएं तो ये शर्म की बात है। मुझको याद है आज से 6-7 साल पहले हमने 15 अगस्त के अवसर पर एक झांकी में दिखाने का काम किया था कि हमारी ये स्वतंत्रता जो वीर गरमपंथी लोग थे जिनकी वीरता की वजह से यह देश आज़ाद हुआ, उन आज़ाद कराने वालों के नाम पर हमने बैनर लगाए थे और कहा था मैं
सुभाष चंद्र बोस, मैं भगत सिंह, मैं चंद्रशेखर आज़ाद, मुझको कब तक आतंकवादी पढ़ाओगे, उग्रवादी पढ़ाओगे, गर्मपंथी पढ़ाओगे। मुझको आज से 7-8 साल पहले की वो झांकी याद आती है जब हमारे बच्चे बोरा ओढ़कर अपने चेहरे को छुपाकर अपने को भगत सिंह बनाकर कहा था कि मैं भगत सिंह तुमसे इंसाफ मांगता हूं कि मुझको आतंकवादी न कहो। आज इस बेईमानी की कहानी के उभरने का कारण अपना एक प्रश्न पत्र बना और अखबारों की सुर्खियां बनी। आज आधुनिक भारत के इतिहास में सब कुछ पढ़ाया जाए, मगर हमारे उन वीर सेनानियों को जिन्हें हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस के रूप में जानते हैं, मान और सम्मान की दृष्टि से अपने मस्तक पर बिठाते हैं, हम उन्हें आतंकवादी और उग्रवादी की इस श्रेणी से मुक्त करें। ये इंसाफ की बात है और आज हमको आपको जागना होगा। एक अखबार ने जगाया है, इन इतिहासकारों ने जगाया है, जिन इतिहासकारों ने इतिहासों की तो रचना की, मगर हूबहू जो अंग्रेजों ने कहा था उस शब्द को आगे तक उठाते चले आ रहे हैं। अंग्रेजों ने तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था, लुटेरा और कुत्ता कहा था, मगर हमने उसमें अपना परिवर्तन किया कि हमने उन्हें अपने भारतीय अस्मिता का सेनानी सिद्ध किया। आज ज़रूरत है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर को भी आतंकवादी और उग्रवादी के रूप में ना पढ़ाकर, अंग्रेजों की शब्दावली में न बोलकर अपनी शब्दावली में उनके साथ वो मान सम्मान का तस्वीर सामने पेश करें, ताकि हमारे देश के नौजवान अपने इतिहास को गलत रूप में न पढ़ सकें। इतिहास अगर गलत होगा तो हमारा भविष्य भी पंगु होगा, नपुंसक होगा, विकलांगता भरा होगा। हम अपनी भावी पीढ़ी को विकलांग न बनावें। धन्यवाद अखबार को जिसने आज इस विषय को उठाया और मैंने आपसे एक कहानी सुनाई बेईमानी की, और ये बेईमानी अपने देश के वीर सपूतों के प्रति की गई बेईमानी है। इतिहास के आधुनिक काल के स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में अगर इन्हें उग्रवादी, आतंकवादी कहा या पढ़ाया जा रहा है तो ये एक आज़ाद भारत नहीं, उनके अमृत महोत्सव मनाने वाले भारत के लिए शर्म की बात है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने देश, अपनी सरकार, अपने सिस्टम से मांग करता हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह को आतंकवादी, टेररिस्ट मत कहो, चाहे कुछ कहो न कहो। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास है आज के इस समाचार से जो मेरे अंदर का आदमी जागा था उसने आपके सामने अपनी फरियाद की है, इस नाइंसाफ़ी से इंसाफ की मांग की है। विश्वास है अपने छोटे से शहर हजारीबाग से उठी हुई यह बात दिल्ली तक जाएगी और इस सिलेबस में आधुनिक काल के इतिहास के निर्माण में इन पंक्तियों को बदला जाएगा जहां भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद। विश्वास है मेरी बातें पसंद आई होंगी और बेईमानी की इस कहानी को सुनकर आप भी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे, अपने मित्रों को अवगत कराएंगे। धन्यवाद।